Je grave les images de souvenirs lointains, beauté de paysage enflamme mon destin. इस वीडियो पे लैंड आप तभी हुए होंगे अगर आपको वेट बढ़ाना होगा या आपको मसल पुट ऑन करनी होगी, तभी आपने सर्च किया होगा, तभी ये वीडियो पॉपअप हुई होगी या आपके रिकमेंडेड में आएगी, क्योंकि आप वैसी चीज़ें देख रहे हैं वेट बढ़ाने के लिए। सो कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया, प्रैक्टिकल चीज़ें बताई हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो बाकी वीडियोज़ में मैंने सब रिसर्च करी है, सब में काफ़ी अच्छी चीज़ें बता रखी है, मगर क्या वो प्रैक्टिकल हैं एक स्किनी और एक एकदम बिगिनर के लिए? मुझे नहीं लगता वो प्रैक्टिकल है। क्यों? क्योंकि मैं भी पहले एक 80 kg स्किनी गाय था, ठीक है, 6 फीट 80 kg एक स्किनी उस कैटेगरी में आता, थोड़ा बहुत फैट था, तो बोल सकते हैं स्किनी फैट की तरफ था मैं। एंड उससे मैं 95 kg मस्कुलर हुआ था। उसकी मैंने प्रॉपर एक ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो डाल रखी है, वो आ रही होगी मेरे आई बटन पे साइड में, और आप देख सकते हो। मेरी वो फर्स्ट वीडियो है इस चैनल की, तो उससे आपको आइडिया मिल सकता है कि मैं ऐसी कुछ भी बात नहीं बोलूँगा जो इनप्रैक्टिकल है, क्योंकि कई चीज़ें हैं, मैंने देखा है कुछ चीज़ें किसी के लिए वर्केबल है, कुछ चीज़ें नहीं है। और मुझे लगता है कि स्किनी लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें जो यूट्यूब पे है वो है तो अच्छी चीज़ है, मगर क्या वो प्रैक्टिकल हैं? क्या वो डेली लाइफ में वो यूज़ कर सकते हैं? मुझे लगता है नहीं कर सकते। एक कॉलेज गोइंग या स्कूल गोइंग हो तो आपके लिए मुझे नहीं लगता वो चीज़ें प्रैक्टिकल होंगी, जैसे कैलोरीज काउंट करना और ये सब। तो मैं इस वीडियो में आप फूड के बारे में बताऊंगा, वर्कआउट प्लान के बारे में बताऊंगा, एक ऐसा रोड मैप दूंगा, एक पूरा स्ट्रक्चर है जिससे आप फॉलो करोगे तो आपका गारंटेड वेट बढ़ना तो लाजमी है ही, और आपकी मसल पुट ऑन में भी हेल्प करेगा। और मैं लास्ट में, अगर आपने ये वीडियो फुल देखी, तो मैं अपना फर्स्ट बारी मैंने वर्कआउट प्लान फॉलो किया था अपनी लाइफ में, वो मैं शेयर करूंगा प्रॉपर A to Z। ऐसा कुछ उसमें छुपा हुआ नहीं होगा, जिससे कि मुझे बहुत हेल्प मिली थी मेरे बिगिनर्स डे में। और शेक रेसिपी बताई है मैंने, और लास्ट में मैंने एक टिप और दी है जो वेजिटेरियन लोगों के लिए है, तो वीडियो पूरी देखना। सबसे पहले 3 चीज़ें मैं ऐसी बताऊंगा जो आपको फॉलो करनी ही करनी है, चाहे आप जिम जाओ या ना जाओ। सबसे पहले होम कुक फूड खाना स्टार्ट कर दो। दूसरी चीज़, अगर आप जिम जाना स्टार्ट कर दो, बहुत लोग एडवाइस करेंगे मास गेनर ले लो। हाँ, ले सकते हो। अब आपने सुना होगा बाकी यूट्यूब वीडियोज़ में, तो वो बोलते हैं मास गेनर खराब है अगर आप थोड़े से स्किनी फैट या थोड़े से बल्की हो और आपका सस्ता है मास गेनर। अगर आपका मास गेनर थोड़ा सा महंगा है, सपोज 4000 5000 के, या आसी है, या आपका केविन लेब्रॉन का है, ठीक है, जो थोड़े महंगे उसमें आते हैं, वो लेना वर्थ है अगर आप स्टार्टिंग डेज में हो और थोड़ा बहुत स्किनी हो, बहुत मतलब अंडरवेट हो, ठीक है, तब लेना सही है। सस्ते में मत जाना, अगर सस्ता है तो प्रोटीन ही ले लेना, ठीक है। सस्ते में कुछ नहीं होता, वो मेल्टेड ऑक्सीजन डाल के देते हैं और कार्ब्स भर रखी होती है, शुगर भर रखी होती है, उसमें कुछ नहीं है। महंगे उसमें थोड़ा प्रोटीन तो मिलता है हमें, ठीक है, जो रेशो बना के देते हैं, वर्केबल है वो रेशो स्किनी लोगों के लिए। सो आप अगर बजट पुश करता है तो वो ले लो। मैं तो एडवाइस करूंगा मत जाओ, कितना बजट, उससे अच्छा डाइट में फूंक दो, ठीक है, जितने पैसे के वो आ रहे हैं मास गेनर। मगर स्टिल आपको लगता है कि आपको लेना ही है मास गेनर और ले सकते हो आप मास गेनर, तो महंगे में जाओ, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ मैंने देखा है, एक मैं जानता था, एग्जांपल देके बता रहा हूँ, मैं जानता था किसी को, वो जिम में आता था, वो पेप्सी, चिप्स, पिज़्ज़ा और ये सब खा के बोलता मैं कैलोरीज कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है, वो पूरे दिन ये कैलोरीज ही में लगा रहता था, तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो इस चीज़ में नहीं पड़ना। हाँ, ओकेजनली खा सकते हो, डेली पेप्सी पीना, डेली चिप्स खाना, डेली ये छोड़ दो, ठीक है। हमारी ये ग्रोथ में हिंडर करती है, और जब हमारी ग्रोइंग फेज होती है, या आप वीडियो देख रहे होंगे, मुझे लगता है कि आप होंगे 17 से 21 के बीच में ही, तभी आप इस वीडियो पर लैंड हुए होंगे। तो इसमें कंट्रोल करके चलो, ये चिप्स, बिस्किट और ये सब जो बाहर का अटरम शटरम होता है, इसे कंट्रोल करो, ठीक है। ये 3 हो गई, ये 3 तो फॉलो करनी है। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ पहले पॉइंट से। सबसे पहले कुछ नहीं करना, अगर आप जिम जाना स्टार्ट कर चुके या जिम जाने की सोच रहे हो, आप 16 के या 17 के, आजकल बच्चे या जो हैं अपने यंग्स, वो जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं अपना जिम जाना, तो न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ो, समझो, वीडियोस देखो, आर्टिकल्स पढ़ो, ऐसे लोगों को फॉलो करो जो न्यूट्रिशन के बारे में शेयर करते हो। न्यूट्रिशन मतलब कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, इनके सोर्सेज क्या है, कैसे खाना होता है, कॉम्प्लेक्स कब खाना होता है, सिंपल कार्ब्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानो। लेबल पढ़ना जानो, कुछ भी चीज़ ले रहे हो लेबल पढ़ो, ठीक है। अभी जैसे मैं दिखाऊंगा, एक चॉकलेट, मैं गया था रिलायंस मॉल में गया था, तो वहाँ अमूल की डार्क चॉकलेट, बोलने के लिए तो वो डार्क चॉकलेट है, अब मैं उसमें दिखाता हूँ क्या है। उसमें 10 ग्राम में 44 ग्राम ऑफ शुगर मिल रही है। 10 ग्राम इतना होता है, 2 क्यूब होंगे, 44 ग्राम अगर आप लगा लोगे ना, कितनी चम्मच चीनी आप एक बार में खा रहे हो। और टोटल उस ब्रिक, जो ब्रिक तो नहीं बोलूँगा, वो छोटी होती है, मतलब इतनी बड़ी एक चॉकलेट होती है, तो आ रही होगी साइड में स्क्रीन में कहीं भी, उसका
आधी किलो चीनी मिल रखी थी उसमें, छोटी सी जगह पे, तो कितनी चीनी जाती है। तो ये सब जब आप लेवल पढ़ने स्टार्ट करोगे तब आपको पता चलेगा कि यार ये तो चीनी है, ये तो बेकार कार्ब्स ही मिल रहे हैं, या इसमें तो फैट ही फैट है, या इसमें तो सिर्फ इमल्सिफाइज ही डाल रखे हैं या प्रिजर्वेटिव ही डाल रखे हैं। तो उससे समझ आता है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या बॉडी में डाल रहे हैं। क्योंकि सेल्फ एजुकेशन इज द बेस्ट एजुकेशन, मैं हमेशा बोलता हूँ। आप जो ये वीडियो देख रहे हो ना, इससे आपको जो भी नॉलेज मिलेगी, जब वो आप डालोगे अपनी लाइफ में, उससे रुकना नहीं है। आने वाले टाइम में और हो सकता है मेरे से बेटर वीडियोस यूट्यूब पे आए या मिल जाए आपको, तो वो नॉलेज ग्रैप्स करनी है। ऐसे हमें सेल्फ एजुकेट करना है, लर्न अबाउट न्यूट्रिशन एंड फूड, कि हम घर पे और घर में जब हम खुद सीखते हैं ना, तो हम आने वाले अपनी जनरेशन को भी एक तरीके से सिखा रहे होते हैं। क्योंकि आपके पास जो नॉलेज होगी वो आने वाले जनरेशन पे जाएगी, ठीक है। आप घर में अपनी मदर को बता सकते हो, अगर आपकी मदर के पास न्यूट्रिशन की नॉलेज इतनी नहीं है, ठीक है, कि कितना कुक करना है, क्या तेल मिलाना है। जो फॉर्च्यून यूज करते हैं बिल्कुल करते हैं, ऑलिव ऑयल यूज कर लो, थोड़ा महंगा आता है, कोई नहीं, अपना मस्टर्ड ऑयल भी बहुत बेस्ट है, ठीक है, इंडियन हमारे सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से, ठीक है, वो यूज कर लो, बताओ समझाओ। क्योंकि उससे ही आपका फिटनेस जर्नी ही वहीं से स्टार्ट होती है। कि पहला स्टेप ही होता है कि खुद को थोड़ा सा खाने पीने के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, डोंट डू डर्टी बल्क, ठीक है। बहुत एडवाइस करेंगे आपको जब आप जिम जाओगे, या जिम में 1-2 महीना हो जाएगा, आपके मिलेंगे लोग, ठीक है, वो बोलेंगे डर्टी बल्क। डर्टी बल्क क्या होता है? कुछ भी खाओ, कुछ भी, मतलब कुछ भी क्या, बाहर का खाना, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ठीक है, अपना जितने भी ये फ्रेंच फ्राइज, स्प्रिंग रोल, जितना भी है ऊट पटांग चीजें खाओ दब के, ठीक है, पेप्सी पियो, ठीक है। ये सब बेशक आपका थोड़ा सा फैट बढ़ेगा, थोड़ा सा आप लोगों की बल्कि कुछ नहीं है, वो एकदम आपकी स्ट्रेंथ भी डाउन करेगा, हार्मोन्स लेवल भी डिस्टर्ब करती है वो चीज़ें, और आपकी बॉडी की ग्रोथ भी रोकती है, जो नेचुरल ग्रोथ हो रही होती है जब हम ये फूड खा रहे होते हैं। इसे बोलते हैं हम एम्प्टी कैलोरीज, ठीक है। जो ये खा रहे होते हैं ना ऊट पटांग, ये एक आप अगर पेस्ट्री की कैलोरीज और एक प्लेट में दाल चावल भर दोगे ना, तो एक स्मॉल पेस्ट्री और दाल चावल की कैलोरीज सेम हो जाएगी, जो आप मैं प्लेट बता रहा हूँ। तो ये होता है कि एक आप पेस्ट्री खा रहे हो, एक दाल चावल की घर पर अपनी प्लेट खा रहे हो, राजमा खा रहे हो या कुछ भी खा रहे हो। तो इसलिए बाहर का अवॉइड करो, डर्टी बल्क करना ही नहीं है, ठीक है। डर्टी बल्क थोड़ा बहुत, मतलब बहुत माइन्यूट हो सकता है कि आप संडे जा रहे हो, ठीक है, वो भी चीट मील बोल सकते हैं उसको। और चीट मील में भी ये नहीं कि मैं मीठा खा के आ रहा हूँ, ये नहीं कि मैं तला हुआ खा के आ रहा हूँ। चीट मील में खाना तो प्रोटीन, उसमें देखो कि हाँ इसमें थोड़ा बहुत मेरे पास प्रोटीन जा रहा है, ठीक है, उसे बोल सकते हैं हाँ ठीक है। अब वो भी मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि हमेशा चीट मील करो, ठीक है, कर सकते हो अगर बहुत स्किनी हो, ठीक है, और ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हो। बस ये है कि डेली बहुत एडवाइस करेंगे आपको कि डर्टी बल्क करो, ये सब करो, बिल्कुल नहीं करना डर्टी बल्क। क्लीन बल्क करना है, लीन बल्क करना है। थोड़ी मसल आएगी, प्यारी मसल आएगी, अच्छी लगती है, चाहे वो कम मसल भी हो। सो तीसरा पॉइंट, डोंट काउंट द कैलोरीज। अब क्या होगा, अरे डोंट काउंट द कैलोरीज, सब तो बोलते हैं कैलोरीज काउंट करो, मीटर लेके आओ, ये सब करो, है। आपने देखा होगा यूट्यूब में जाते हो, सारी वीडियोस में मैंने इतनी कैलोरीज थी, मैंने ये डाला, 3000 कैलोरीज आ गई और मैं 3000 कैलोरीज खाऊंगा, ठीक है। अब बोलता हूँ मैं, वो सही बात करते हैं? अब क्या करे, सही बात करते हैं वो, मगर क्या आपके लिए सही है वो? मुझे नहीं लगता वो आपके लिए सही है। बताऊं क्यों? आप सोच के देखो। अब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं स्कूल जाता था, मैं 9th से अपनी थोड़ी बहुत बल समझ में आया था कि बल्क करना है, मसल बढ़ाने। क्यों? मैं फुटबॉल खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, बहुत एथलेटिक स्पोर्ट्स थे मेरे, ठीक है, शॉर्ट पुट में मैं था। तो इतना ज़्यादा कार्डियो हो जाता था, इतना ज़्यादा कि मैं बहुत स्किनी हो गया था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे मैंने कार्डियो कम किया, वेट पुट ऑन करना स्टार्ट किया, खाना स्टार्ट किया भर के, मतलब अच्छे से। सो मुझे समझ आया कि उस टाइम भी थी वीडियोस, उस टाइम फॉरेनर्स की वीडियोस थी, तो फॉरेनर्स भी ये कहते हैं कैलोरीज काउंट करो। मैंने कोशिश भी करी। अब मैं बताता हूँ क्या मिस्टेक होती है। अब आप बताओ, आप एक स्कूल गोइंग हो या कॉलेज गोइंग हो, आप स्टार्टिंग में ब्रेकफास्ट लिया, पूरे दिन आप कैलोरीज काउंट करते रहोगे, ठीक है, कि आपने इतनी कैलोरीज इसमें खा ली, इतनी कैलोरीज। और आपकी लाइफ ये नहीं है कि कैलोरीज काउंट करते रहो, आपको पढ़ाई भी करनी है। आपको पता है दिमाग की एनर्जी सबसे ज़्यादा मेन एनर्जी होती है, फिजिकल एनर्जी से ज़्यादा जल्दी अगर दिमाग थक गया ना, तो हमारी फिजिकल टायर्डनेस डबल हो जाती है। तो आधे लोग तो ये पूरे दिन बात करते थे, यार मैंने इतनी कैलोरीज ले ली, इतनी कैलोरीज ले ली। भाई बाकी ज़िंदगी भी जीनी है, पढ़ाई भी करनी है, और कुछ भी काम है वो भी करने। सो स्टार्टिंग बोल रहा हूँ, स्किनी हो ना, कुछ मत करो, खाओ जो मिल रहा, खुश होके खाओ, ठीक है। ध्यान रखो कि हाँ भाई मैं जो भी मील ले रहा हूँ उसमें इतना सा प्रोटीन है, इतना इसमें इतना कार्ब्स है, इतना हो। अब ये कहोगे कि इसमें काउंट कैसे करो? हमेशा याद रखो, कोई भी डाइट, कोई भी मील ले रहे हो ना, बस उसमें ये सोचो कि बस 3 चीज़ें तो होनी चाहिए, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट तो यूजुअली हो ही जाता है हमारे इंडियन डाइट्स में, तो प्रोटीन तो होना ही होना चाहिए। चाहे अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने खूब सारी वो डाल रखी है अपनी जो डेली मील्स की जो फोटोज़,
तो आ रही होंगी इधर उधर। तो इसमें मैं अंडे ले लेता हूँ, दाल चावल ले लेता हूँ। तो दाल चावल से कार्ब्स और थोड़े बहुत प्रोटीन, अंडे से मेन प्रोटीन आता है। तो इस तरीके से मैंने बांट रखा है। सपोज मैंने खाया चिल्ला बना हुआ था घर में, लोग चिल्ला खा लिया, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत पनीर लगाया, साथ में एक वे का मैंने स्कूप ले लिया, तो प्रोटीन आया उसमें भी थोड़ा। तो इस तरीके से करना है, ये नहीं कि कैलोरीज काउंट करने लग जाऊँ। अब मैं कॉलेज जाता था, कॉलेज का बताता हूँ मैं। तो कॉलेज जाते टाइम मैं सुबह खा के जाता था, ठीक है, और मैं कॉलेज लेके जाता था, ठीक है। अब हिसाब लगाओ, अगर कोई कॉलेज में भी काउंट कर रहा है कैलोरीज बार बारी, तो वो मतलब आधा टाइम तो इसी में जा रहा होता है, ठीक है, कैलोरीज काउंट करने में। और फिर घर वालों को और डिस्टर्ब कर रहे होते हैं कि भाई मेरे लिए ये फूड बना के रखो, ये तो जिससे कि वो जो घर वाले दे रहे हैं वो तो पहले खाना स्टार्ट करो, ठीक है। बिगनर्स कैलोरीज काउंट करने वाला सिस्टम आता है 1 से 1.5 साल बाद, 1 साल बाद, एटलीस्ट 1 साल बाद। 1 साल तक तो आपको बढ़िया खाना है। अब मैं बताता हूँ क्या होता है। आपने देखा कभी गांव के, अभी जाओगे ना अपने हरियाणा में, यूपी में, अपने गांव के ठाडे होते हैं, ठीक है, तो वो ये नहीं करते कैलोरीज काउंट, कैलोरीज आउट और ये सब। अपना आता है दूध दही का खाना, जय हरियाणा वाली सीन है, मतलब जो भी आता है खाओ उसे बढ़िया वाला, ठीक है। ये नहीं कि आप कैलोरीज काउंट कर रहे हो, बहुत सही है कैलोरीज काउंट करना, मगर 1 साल बाद करना स्टार्ट करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आप समझ भी जाओगे पहले ऑलरेडी न्यूट्रिशन क्या है, ये सब क्या है। स्टार्टिंग में आप काउंट करने के चक्कर में होंगे तो 1 साल बाद आपकी डिमोटिवेट हो जाता है कि मैं इतना कुछ दिमाग लगा रहा हूँ, इतनी एनर्जी पुट ऑन कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ करो। 4th, एक शेक पीना है ज़रूरी। आप कहोगे शेक कब पी सकते हैं? कभी भी पी सकते हैं। घर आओ कॉलेज या स्कूल से, एक शेक पीना है। उसमें क्या करना है, आधा लीटर दूध, 4 केले लो। ये मैंने देखा यूट्यूब पे 2-2 केले डालते हैं, 2-2 केले, 4 केले लो, स्किनी हो ना, 4 केले ले लिया आपने। आलमंड, कैशू, पीनट बटर नहीं है तो डालो उसमें पीनट्स, ठीक है, भर के। आलमंड्स डालो, एक मतलब मुट्ठी भरो, आलमंड डालो, और वॉलनट्स डालो, ठीक है, ऊपर से 2 चम्मच घी डाल लो, ठीक है, और वो पियो। और फिर बताओ वेट बढ़ा नहीं बढ़ा? आराम से सिंपल शेक बन जाएगा। कोई इसमें पैसा भी फूकने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ओट्स है तो ओट्स भी डाल सकते हैं, ठीक है, कोई पैसा फूकने की जरूरत नहीं है। अपना ये पियो। 4 केले, अपना केले का रेट 60 कुछ चल रहा है, बहुत सस्ते पड़ेंगे, ठीक है, 3 दिन चल जाएंगे अगर आप ले लोगे अपना केले। तो 4 केले, ये आधा लीटर दूध, बस, ठीक है, पियो फुल, उससे होगी आपकी गेनिंग। अब बताऊँ 5। अब जैसे मैंने बताया कॉलेज जाते हो या स्कूल जाते हो तो उसमें मील्स नहीं हो पाएंगी, मैंने बताया ना, काउंट नहीं कर पाओगे कैलोरीज, ठीक है। अब इसका तोड़ क्या है? तोड़ तो ये, अगर हम इसमें जाएंगे साइंटिफिकली या अपना हम जाएंगे जो बेसिक हमें ग्रोथ के लिए चाहिए, 4 to 5 मील्स सब बोलते हैं कि 4 to 5 मील्स खाने, ठीक है। अब वो खा सकते हैं हम, लेक्चर के बीच में नहीं खा सकते, तो अपना स्नैक्स ले जाओ। स्नैक्स में क्या हो सकता है, आप ब्रेकफास्ट किया, ठीक है, अपना अंडे ऑमलेट जो भी अपना, आप जैसे मैंने बताया कि एक थोड़ा प्रोटीन सोर्स होना चाहिए, एक कार्ब सोर्स होना चाहिए, अपना खा पी के अपना दूध जो भी घर में है अवेलेबल। ये नहीं कि घर वालों को तंग करना है कि नहीं मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। स्टार्ट तो करो पहले, बाद में धीरे धीरे बोल सकते हो कि ये सब चाहिए मुझे खाने को। लंच ले गए, घर से ले जाओ, लंच तो बहुत बेटर है। ये कॉलेज में थाली वाली मिलती है, मेरे कॉलेज में तो थाली मिलती थी, तो अक्सर मैं जब लंच नहीं ले जा पाता था तो मैं थाली का एक आती थी, उसमें दाल चावल पनीर पूरी फुल बढ़िया थाली होती थी, वो खाता था, ठीक है। बेशक प्रोटीन सोर्स नहीं था मगर एटलीस्ट वो मुझे कार्ब्स की एक एनर्जी दे देता था, ठीक है, जो फिर मैं घर में आके थोड़ा बहुत प्रोटीन की कुछ ना कुछ खा ही लेता था, ठीक है। तो वो खा सकते हो। या घर से अगर अपना ले जाओ खाना, की घर में पनीर की भुर्जी ले गए, अंडे की भुर्जी ले गए, ठीक है, घर सुबह जल्दी बन जाती है, आंटी भी जल्दी बना देंगी, तुम्हारी मदर्स, ठीक है, तो वो खा सकते हो। अब बीच में स्नैक्स ले सकते हो। सपोज आपने 7 बजे आपने ब्रेकफास्ट किया, 10 या 9 बजे आपको थोड़ा बहुत स्नैक डालना है छोटा, जिसमें वो अच्छा स्नैक हो, ये नहीं कि चिप्स, या मैं उसकी पेस्ट्री की बात नहीं कर रहा। तो उसमें आप क्या ले सकते हो, स्प्राउट्स ले सकते हो, चने ले सकते हो, या चने की चाट बनती है छोटी सी, और छोटी सी कटोरी में ले जा सकते हो, आप वो खुद ही बना सकते हो। चने थोड़े से उबाले, उसमें टमाटर मिर्च, ये पुदीना उदीना, हरी प्याज डाल के, नमक डाल के वो खा सकते हो। राजमा की चाट बनती है, छोले राजमा की एक चाट बन जाती है, ठीक है। स्प्राउट्स की एक चाट बन जाती है, स्प्राउट्स वैसे भी ले सकते हो अगर आप खा सकते हो, ठीक है, कटोरी में वो ले गए। वो भी नहीं होता तो एक छोटी कटोरी में अपने नट्स ले गए, ठीक है, सारे नट्स मिक्स करके वो ले गए, तो वो भी एक अच्छा स्नैक का ऑप्शन बन जाता है। फ्रूट खा लिया कोई, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ खाना है। ये नहीं कि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में आपको बड़ी बड़ी मील लेनी है, बीच में कुछ ना कुछ छोटी अच्छी हेल्दी मील ले लेनी है स्मॉल स्नैक के रूप में, जिससे कि बॉडी कैटाबॉलिक स्टेज में ना जाए। अब बताता हूँ 6th पॉइंट। दोस्त, मुझे बहुत हेल्प मिली है और बहुतों को, मतलब मुझे नहीं, ये तो मतलब मुझे लगता है कि जो लोग इसमें बिलीव करते हैं वो तो इससे बेनिफिट उठाते ही उठाते हैं। वर्कआउट विंडो, इवन गुरुमान सर है अपने, गुरुमान भाई, उन्होंने भी ये वर्कआउट विंडो के बारे में बता रखा है कि वर्कआउट विंडो पे फोकस करोगे, या और बहुत सारे रिसर्च हो रखी है इस पे, ठीक है, तो उसमें भी बताया कि वर्कआउट विंडो पे फोकस कर लो। अगर आप पूरे दिन की डाइट पे फोकस नहीं कर सकते, वो तो करना ही अगर कर सकते हो, मगर अगर सपोज नहीं हो पाता तो वर्कआउट विंडो पे तो फोकस करना ही करना है। वर्कआउट विंडो क्या होती है? वर्कआउट से 2 घंटे पहले की मील और वर्कआउट के 2 घंटे बाद की मील
बोलते हैं कि यही 2 मील होती हैं जो हमारी जो ग्रोथ के लिए मेन रीज़न होती है और मेन हमारे लिए काम करती है हमारी ग्रोथ में हेल्प करने के लिए। सो उसमें आपको 2 घंटे पहले कुछ अच्छा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कार्ब की कोई मील खानी है और वर्कआउट के बाद हाई प्रोटीन वाली मील खानी है। तो उससे सबसे ज़्यादा हमारी मसल बिल्डिंग, हमारे वेट गेन में हेल्प मिलती है। तो आप बताता हूँ 7th पॉइंट में क्या है। मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल है। मैं पहले वर्कआउट करता था 5 बजे यूजुअली, कॉलेज गया, कॉलेज से आया 5 से 6 बजे तक आया था मैं कॉलेज से, कई बार 5 बजे भी आया था, 5:30 बजे जब मैं स्टार्टिंग के लास्ट के लेक्चर मिस करता था। आया वर्कआउट से पहले जो भी कुछ खाया, 5:30 तक जिम पहुंचा, 6 बजे तक या 6:30 तक, ठीक है। जिम करा, 8 बजे आ गया सपोज, 8 साढ़े 8 बजे मैंने पहली मील ली। अब मैं बताता हूँ, ये वर्कआउट के बाद जो वर्कआउट विंडो है ना, तो उसको मैं थोड़ा और बढ़ा देता था, ठीक है। तो उसमें मैं क्या करता था, पहली मील सपोज 8:30 बजे मैंने कुछ लिया प्रोटीन रिच फूड, सपोज मैंने ले लिया थोड़ा सा चावल दाल और उसमें डाले मैंने बॉइल्ड चिकन 200 ग्राम, वो खा लिया। उसके बाद सोने से पहले मैंने क्या खा लिया, कभी कभी पनीर भुर्जी, कभी अपना अंडे की भुर्जी, और कई बार मैंने प्रोटीन स्कूप ले लिया या दूध पी लिया, दूध के साथ मैंने कुछ खा लिया, दलिया खा लिया, ठीक है। सो 2 मील ले लिए रात में 11 बजे तक सोने से पहले। उसके बाद इससे मुझे लगता है कि बहुत मुझे हेल्प मिली थी वेट गेन करने में, मसल गेन करने में। तो ये मैं बहुत यूज़ करता था। अब मैं यूज़ नहीं कर पाता क्योंकि थोड़ा सा मेरा वर्कआउट टाइमिंग चेंज हो गई है और अब मुझे स्मार्टली मैं प्ले करता हूँ। अब मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती लास्ट की, मगर आप अगर सपोज दिन में उतनी मील नहीं ले पाए तो रात में 2 मील लेके सो तो अच्छी गेनिंग होती है। पर्सनली मैं बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी। 8th पॉइंट है ईट कैलोरी डेंस फूड। कैलोरी डेंस फूड के एग्जांपल क्या होते हैं, हमारा चिकन, हमारा ब्रोकली, हमारे एग्स, हमारे जो होल मिल्क से प्रोडक्ट बनते हैं, पनीर, हमारा दही, ये सब कैलोरी डेंस फूड होते हैं। इसमें हमारे प्रोटीन के साथ साथ हमें काफ़ी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे होते हैं। सो बहुत बेनिफिशियल होता है, ये खाना स्टार्ट करो। अब आती है हमारी 9th पॉइंट की बारी, जिसका सब वेट कर रहे थे या आप वेट कर रहे होंगे। इसमें मैं बताऊंगा मैंने वर्कआउट रूटीन क्या फॉलो किया था। ये वर्कआउट रूटीन मुझे गुरुजी ने बना के दिया था और ये यूजुअली मुझे लगता है सब फॉलो कर सकते हैं। ये बेसिक वर्कआउट रूटीन है जो एक स्किनी बंदे को थोड़ा सा मस्कुलर बनाने के लिए और वेट ऑन पुट करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। और सबसे मेन चीज़ है, जब आप जिम में जाओ स्टार्टिंग में अपनी ईगो तो हटा ही दो कि आपको वेट मारना है, या आपको बहुत सीखो कि आपकी मसल वर्क कैसे कर रही है, आपके माइंड मसल कनेक्शन कैसे बन रहा है, आप कैसे मूवमेंट हो रही है, पूछो कि मूवमेंट क्या है इसकी, कैसे क्या करना है, कैसे मैं और बेहतर कर सकता हूँ इस मूवमेंट को, ठीक है। और ये देखो कि आप कहाँ पे और एक बड़ा बॉडी बिल्डर कहाँ पे। कई बार क्या होता है, आप देखते हो कि जो बिग बॉडी बिल्डर्स हैं वो हाफ रेंज ऑफ मोशन की एक्सरसाइज करते हैं, तो आप भी वैसा लगाने लग जाते हो। नहीं, वो बिल्कुल गलत है। उनके लिए सही है क्योंकि उनकी इतनी मसल बन चुकी है कि हाफ में वो ज़्यादा इंगेज कर पा रहे हैं, मगर आपके लिए सही नहीं क्योंकि आप एकदम बिगनर हो। तो फोकस करो, फुल रेंज ऑफ मोशन की प्रैक्टिस करो हर एक्सरसाइज में, हर मूवमेंट में। और जो मैं बता रहा हूँ ये प्लान आ रहा होगा स्क्रीन के इधर उधर, ठीक है। तो इससे आप देख सकते हो कि आप अगर इसे फॉलो करना चाहते हो तो आप कर सकते हो इसको फॉलो। तो मुझे बेनिफिट मिला था, तो मुझे लगता है आपको भी मिल सकता है इससे। सो आप इसे फॉलो कर सकते हो अगर आपके जिम में कोई ट्रेनर नहीं है या आपको कोई ढंग से बताने वाला नहीं है। 10th जो हमारा पॉइंट है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। आप बताता हूँ प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता क्या है। सपोज आपने बेंच प्रेस मार रहे हो, ठीक है। आपने पहला सेट लिया 10 kg से, 10 kg से आपके 12 रेप्स या 10 रेप्स आ गए, ठीक है। और आपके जो सपोज 10 आ गए, ठीक है। जो 9th और 10th था वो थोड़ा स्ट्रगलिंग था। तो आप अगर आप 2.5 किलो बढ़ाओगे या 1 किलो की प्लेट हो अगर जिम में, तो अगर वो बढ़ाओगे सो आपके रेप्स कम होंगे मगर वेट अप जाएगा। तो इसे हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोलते हैं। और आपको रुक जाना है अगर आपके 6 रेप्स तक सेल्फ आने बंद हो जाए, उससे कम नहीं जाना आपको। सपोज आपकी बेंच में आपने पहले 20 kg से आपने 12 रेप्स निकाले और 12th थोड़ा स्ट्रगलिंग था, उसके बाद आपने डाला उस पर 5 kg और 25 kg ईच साइड हो गया। उससे आपने निकाले अपना 10 रेप्स, फिर आपने 30 kg, 30 से 8 निकाले, ठीक है। उसके बाद आपने फिर बढ़ा दिया थोड़ा वेट, उससे आपके 6 सेल्फ निकले, 7th और निकल सकता था, थोड़ा सा हेल्प ले लिया आपने 8 निकालने के लिए। तो वो उसके बाद वेट नहीं बढ़ाना क्योंकि आपने देख लिया कि आपके 6 रेप तक आपका इतना वेट है, ठीक है। अब ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है कि आपने धीरे धीरे वेट भी अब होता गया और आपके रेपिटेशन भी कंट्रोल में नीचे आते गए। इससे आपकी मसल बिल्ड होने में बहुत हेल्प मिलेगी। ये आप इस हर एक्सरसाइज में फॉलो कर सकते हो, हर डे पे फॉलो कर सकते हो, करना ही है। एक और होता है रिवर्स पिरामिड जो आजकल यूज करते हैं। तो मैं ये बोलूँगा रिवर्स पिरामिड में जाने से पहले प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे फोकस करो, नॉर्मल पिरामिड पे चढ़ने की वाली ट्राई करो, देन रिवर्स पिरामिड ट्राई करना। अब आती है 11th टिप जो बोनस टिप है, जो मैंने बताया था कि मैं वेजिटेरियन लोगों के लिए बताऊंगा। क्या होता है, जब
कोई वेजिटेरियन होता है ना तो वो स्किनी से मस्कुलर होने में उसे ज़्यादा टाइम लगता है। ये मैंने पर्सनली नोटिस किया जिम में, और क्योंकि प्रोटीन सोर्स कम हो जाते हैं और कई चीज़ें घर में नहीं अलाउड होती और बाहर भी वो नहीं खा सकते क्योंकि वो वेजिटेरियन है। तो मैं बताता हूँ क्या क्या वेजिटेरियन में आप खा सकते हो जिससे कि जल्दी जल्दी आपका वेट पुट ऑन होना स्टार्ट हो, आप स्किनी से थोड़ा मस्कुलर और बल्की होना स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप वो चीज़ें खाएंगे। नहीं, जो कैलोरी डेंस फूड है वो तो खाना ही खाना है। मिल्क वाला दलिया बनता है, वो घर को बोलो, अपने मदर को बोलो कि मिल्क वाला दलिया बनाए, ठीक है। और वो थोड़ा थोड़ा नहीं खाना, कटोरी में भर के खाना है। दूसरा हो गया अपनी राजमा, छोले और मटर की चाट, ठीक है। अपना एक बनाओ बाउल, उबले हुए उसमें डालो और वो खाना स्टार्ट करो। पनीर तो हो ही गया, आप खा ही सकते हो। सोयाबीन हो गया, टोफू खाना स्टार्ट करो। अपना चने ले आओ, भुने हुए चने, वो खाओ। सर्दियाँ आ रही है, 10-10, 20-20 रुपए की वो मिलेंगी आपको पीनट्स, वो खाना स्टार्ट करो। पीनट की चाट बनाते हैं बहुत, जो रेडी वाले होते हैं, वो खाना स्टार्ट करो, ठीक है। अपना टोफू की चाट बनती है, वो खा सकते हो आप। पनीर की भुर्जी बन सकती है, वो खा सकते हो आप। और क्योंकि लिमिटेड सोर्स होता है तो इन्हीं चीज़ों से आपको अपने प्रोटीन की इनटेक अपनी फुलफिल करनी पड़ेगी। और वे तो है ही, अगर आप वे ले सकते हो तो वे तो ले ही सकते हो, ठीक है। अगर नहीं ले सकते तो घर के जो खाना है उससे भी स्टार्ट करो खाना। और एक और चीज़, अंजीर अगर आप बाय कर सकते हो, अंजीर खाना स्टार्ट करो, ठीक है। बादाम ये सब तो आपको पता ही चल चुका है कि ये सब तो खाना ही खाना है। स्वीट पोटैटो और दही खाना स्टार्ट करो वर्कआउट से पहले। ये सबके लिए मैं बता रहा हूँ, कोई भी बिगिनर हो या कोई भी, चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, वर्कआउट से पहले आधे घंटे या 45 मिनट पहले मेन मील तो ले चुके हो, सब पता, वर्कआउट विंडो की 2 घंटे पहले मील ले लो। उससे बाद आधे घंटे पहले एक छोटी कटोरी में 2 या 3 आलू, अगर आप नॉर्मल पोटैटो ले रहे हो, वो लेके उसे उबाल के मैश करके दही मिला के नमक मिला के वो खाओ। या नहीं तो एक स्वीट पोटैटो खा लो, या नहीं तो कॉर्न मिलता है, उबला हुआ कॉर्न खा लो, ठीक है। वो भी बहुत अच्छा, मतलब अच्छा कार्ब सोर्स है, तो वो खा सकते हो आप वर्कआउट से पहले या दिन में कभी भी। और या केले खा सकते हो, ठीक है, वर्कआउट से पहले। या अपना जो वेजिटेरियन लोग हैं वेट बढ़ाने के लिए, केले तो हैं ही अपने जो बेस्ट चीज़ हैं, केले खा सकते हो। सो यही थी सारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियोस छोटी बनाऊं या 2 पार्ट में बांट दूं, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा बोलता हूं और थोड़ी चीज़ें मैं अपनी जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो भी डाल देता हूं। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि पॉइंट टू पॉइंट रखूं। या आपको लगता है कि ये सही मेथड है तो सही है, अगर ये वीडियोस पे अच्छा रिस्पांस आया तो मैं ऐसे ही रखूंगा। तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना आने वाले वीडियोस के लिए, तो बहुत जल्द आने वाली है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं।